I want to make a statement of public importance under Rule 261 अगर आपकी इजाज़त हो तो. Yes, you can. Thank you जी. मैडम स्पीकर साहबा, कल यहाँ पे KCR के ऊपर डिस्कशन हुई थी और मैं खुशनसीबी है मैं कल अनफॉर्चुनेटली इधर आ नहीं सका था और खुशनसीबी की लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद है. पहले तो मैं उनकी इसलिए कि पहली मुलाकात हुई है मेरी की तबीयत ख़राब होने के बाद, तो तबीयत पूछ रहा था. मुझे बताया गया और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा देख भी लिया था कि कुछ लेटर्स दिखाए थे जो कि मैंने लिखे थे और उनके बारे में बात भी थी. मैं चाह रहा हूँ कि वो एक पुरानी फिल्म है जिसमें कहते हैं ना कोई इतना बड़ा मुर्गा था कि दूसरा हाथ अभी नहीं देखा, तो वो दूसरा हाथ दिखाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि बता दूँ कि बात उन्होंने बहुत बड़ी कर दी थी. अब पूरी बात बता दूँ. KCR के ऊपर बिल्कुल सही, मैं हिस्ट्री में नहीं जाता. कल सारी बातें हो गई थी कि जापानीज थे, उनकी क्या वजह थी, रीसेटलमेंट का इशू था. खैर अल्टीमेटली 3 दिसंबर 2016 वजह क्या थी कि एंड ऑफ दिसंबर 29 दिसंबर को 2016 को चाइना में बीजिंग में JCC की मीटिंग होनी थी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होती है CPEC की. उस वक्त जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, इस हाउस ने मेहरबानी की थी, मैं इलेक्ट हुआ था, पहली मीटिंग जो मेरी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई थी, मैंने उनसे कहा था, बल्कि उससे भी पहले आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर मिलने गया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से. तो मैंने कहा था कि जो पैकेज आपने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन को दिया है वही आप कराची के लिए दें. उन्होंने बात की थी कि करेंगे, लेकिन फिर उस पर कुछ पेशरफ्त नहीं हुई. जब 29 दिसंबर को, उसके कुछ महीने बाद ही 29 दिसंबर को मीटिंग होनी थी, तो मैंने 3 दिसंबर को ख़त लिखा एक नवाज शरीफ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जी मकसद उसका यही था जो कल इधर बताया भी कि 4 चीज़ें थी जो मैंने मांगी थी ताकि इसको हम लाहौर के पैटर्न पे, ऑरेंज ट्रेन के पैटर्न पे बना सकें. मैं बहुत ही शुक्रगुजार था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का कि 3 दिसंबर के लेटर का जवाब 7 दिसंबर को मुझे आ गया, जो कि इधर बताया गया था, और 4 में से 3 चीज़ें कही थी कि जी हम मानते हैं, चौथी चीज़ जो लैंड के बारे में थी वो आप रेलवे से बात कर लें. उसके साथ ही साथ 16 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को प्लानिंग वालों का एक ख़त चला गया और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बावजूद ये ऐसे नहीं हो सकता. पहले तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इसलिए कि CPEC का तरीक़ाकार ये होता है कि एक हर एरिया के जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे. जॉइंट वर्किंग ग्रुप के बाद वो जाएगी जो CPEC की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिसको हमारे मिनिस्टर प्लानिंग हेड करते हैं, उधर के NDRC एक इदारा है उसके वाइस चेयरमैन हेड करते हैं, उसमें जाएगी. तो अभी हम इसको नहीं कर सकते. खैर मैंने ये इमीडिएटली फर्स्ट यू टर्न उस ज़माने में भी होते थे, वो फर्स्ट टर्न था ये. खैर मैंने पीछे नहीं हटा. 29 दिसंबर को चाइना में और 27 दिसंबर को आप सबको पता है कि क्या होता है. मैं गढ़ी खुदाबख्श में था. मैं गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त जैसे ही वो इवेंट ख़त्म हुआ मैं उधर से रात को चला था और सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैं चाइना चला गया था, इसलिए कि 29 दिसंबर को वहाँ मीटिंग होनी थी. और मीटिंग में उसमें 3 चीफ मिनिस्टर्स चले थे उस वक्त के. एक सूबे के पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं गए थे. उस वक्त होता ये था ना कि उन्होंने इनवाइट किया, आई थिंक वो पहला मौका था कि 3 चीफ मिनिस्टर्स गए थे उनके साथ. एक अच्छी मीटिंग हुई. उस मीटिंग में मैंने डायरेक्ट JCC में रेस किया, जो पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं था कि ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप से कोई चीज़ नहीं होके आए, इसलिए कि मैंने उससे पहले, वो भी ख़त में दिखा दूंगा, चाइनीज़ एम्बेसडर, काउंसिल जनरल दोनों से यहाँ मीटिंग्स की, उनको अप्राइज किया इसकी इंपॉर्टेंस का. उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज़ को बताया और उधर जाके मैंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करें आप JCC में. हुआ क्या, हमारी मेहनत से, मैं भी क्लेम करता हूँ, आई एम वेरी प्राउड, हमारी मेहनत से ना सिर्फ वो ऐड हुआ बल्कि KP के और क्वेटा के लिए भी उन्होंने
मास ट्रांजिट अप्रूव किया उसी मीटिंग में, इसलिए केपी के और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी साथ थे हमारे। खैर वो मीटिंग में जेसीसी में हमने ऐड कराया, उन्होंने कहा कि जी इन प्रिंसिपल, इसलिए कि कोई भी वर्किंग नहीं हुई थी चाइनीज़ के साथ उस वक्त तक, इन प्रिंसिपल हम ये तीनों प्रोजेक्ट्स अप्रूव करते फॉर इंक्लूजन इन सीपैक, जबकि हमारी मिनिस्ट्री ने अपोज किया था उस वक्त, फेडरल मिनिस्ट्री ने, और सबसे कहा कि जी फिजिबिलिटीज बना और आगे लेके आए। मार्च के भी शुरू में हमने फिजिबिलिटी कंप्लीट की, उसकी PC1 बनाई, प्रोविंशियल फोरम से उसको अप्रूव कराया। मार्च में हमने CDWPOD तरीक़ेकार है CDWP के भेज दी फेडरल गवर्नमेंट को, किसी और सूबे ने नहीं की थी, सिर्फ सिंध ने की थी। अच्छा, उसमें हमारा एडवांटेज था बिकॉज हम इस पर पहले से सारे काम कर रहे थे। ये पूरी स्टोरी बतानी चाहिए ना कि क्या हुआ उसके बाद। मई में हमने उसको CDWP में भेज दिया। मेरी फिर एक मौका मुझे मिल गया 13 से 15 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे एक चाइना में हो रहा था इवेंट, प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो फिर चीफ मिनिस्टर्स को लेके गए थे। इस वक्त मेरे ख्याल चारों चीफ मिनिस्टर शायद गए थे, मैं दोबारा उधर था, उधर इसलिए कि वो पेंडिंग था, सीडिंग किया था। मैंने एक मौका और देखा प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मौजूदगी में, वहाँ जो उनके रेलवेज की मिनिस्ट्री थी उनके लोग थे, उसने फिर रेस किया कि जी ये पड़ा हुआ है। और मुझे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हेड करते थे एक्निक, 13 तारीख थी, 15 को वापस जाएंगे और 18 तक मैं इसको अप्रूव करूंगा एक्निक से। खैर वो 18 आई नहीं, मैंने 12 जुलाई को फिर उनको खत लिखा, एक ही खत दिखाया ना, मैं खत आपको लाइन दिखा। 12 जुलाई को खत लिखा फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर को एज चीफ मिनिस्टर, उनको वादा याद दिलाया कि जी 13 से 15 मई में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें आपने कहा था कि आप 18 तारीख को इसको अप्रूव करेंगे, ये डेट्स के साथ मौजूद है, अभी तक ये अप्रूव नहीं है, मेहरबानी करके इसको करें। खैर वो खुदा करके स्लो डाउन हो गया था, यहाँ और मसले हो गए थे उस गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे, और वो जाके अक्टूबर में अप्रूव हुआ एक्निक से मंसूबा, इसलिए कि जब तक एक्निक से अप्रूव नहीं हो आगे आप कुछ कर नहीं सकते। चाइनीज़ को हमने एडवांस में फिजिबिलिटी भेज दी। मैं चाइनीज़ की रेलवे मिनिस्ट्री, उनकी जो एग्जिम बैंक है उससे भी मिला, उन सबको कॉपीज़ दी। उन्होंने कहा हम इनको देख लेते हैं, लेकिन जब तक हमें फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं भेजेगी हम नहीं कर सकते। उसके बावजूद हमने उनसे रखा। अब जी ये दूसरे खतूत शुरू होते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब बन गए थे प्राइम मिनिस्टर 24 अक्टूबर, जैसे ही एक्निक से क्लियर हुआ ना कि भाई मेहरबानी करके अब इसको आप भेज दें चाइनीज़ साइड को ताकि इसको ये शुरू करें। और इसमें मैंने इनसे ये भी कहा कि वो कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी हमारे हवाले करें, KCR का राइट ऑफ वे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दें जो अभी तक नहीं दिया। वो फेंसिंग की बात कर रहे थे ना, फेंसिंग इसलिए भी शुरू है कि राइट ऑफ वे अभी हमने जाके क्लियर करा, हमें मिल रहा है। खैर वो मैं जाता हूँ, मैं सिर्फ इस पर बात करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हाँ जी, 24 अक्टूबर, 4 नवंबर, 27 नवंबर मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मेहरबानी करके चाइनीज साइड को ये प्रोजेक्ट भेज दें, इसकी सॉवरन गारंटी कर दें। और फिर 12 जनवरी, ये 4 खतूत लिखने के बाद, ये सारे मौजूद है मेरे पास, वो आपके पास नहीं है, मैं दे दूंगा। ये 4 खत और लिखने के बाद फिर 18 जनवरी 2018 को फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से खत निकलता है, जिसका आखिरी पैराग्राफ सारी पढ़ देता हूँ कि इन व्यू ऑफ द अबव मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द समरी ऑफ ECC एज पर रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर सीकिंग सॉवरन गारंटी फॉर KCR प्रोजेक्ट में बी मूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कुछ भी लेटर लिख दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी रही। ये जनवरी का टाइम था, 2-3 महीने में इलेक्शन होने थे, ऑब्वियसली स्लो डाउन हो गया था, नहीं हुए। जैसे ही फिर से गवर्नमेंट आई, आप अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, इलेक्शन जितवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट दिलाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीटें दिलाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फिर सिंध में बनी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी लीडरशिप की
एतमाद से और इस हाउस के वोट से मैं चीफ मिनिस्टर बना। मेरी जो पहली मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, मैंने केसीआर की बात की, सुनी अनसुनी कर दी, खैर, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। यहां तो फिर भी 2-4 खत लिखने के बाद जवाब आ जाता था ना। 3 अक्टूबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैंने खत लिखा और यही कहानी लिखी कि जी, और आखिर में जो सारी इनको लिख के कि जी ये हुआ था इस तरीके से, इसलिए कि हुआ क्या, हाँ, इससे पहले एक जैसे ये गवर्नमेंट आती है, इधर मीटिंग होनी थी आपको जेसीसी की मीटिंग, जो अभी मैं गया भी था, ईसीएल पे नहीं था उस वक्त, दोस्तों की मेहरबानी से वापस आई, ईसीएल पे डाल दिया कि गए क्यों थे, तुम्हारा काम क्या था कि उधर सिंध की बात करो और प्रोजेक्ट्स की बात करो। ईसीएल पे डलवा दिया, अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, निकल गया उस ईसीएल से भी और इनके सारी साजिशों से। हाँ जी, किया क्या इस गवर्नमेंट ने आके कि वो प्रोजेक्ट जिसको जेसीसी ने अप्रूव किया था, अब लिखते हैं कि इसको वापस जॉइंट वर्किंग ग्रुप, उसे एक टियर नीचे होता है, एक टियर नीचे होता है कि अब इसको वापस जॉइंट वर्किंग ग्रुप में डाल दो। इनके जो मिनिस्टर प्लानिंग है वो कहने लगे यार छोड़ो इसको, मुझसे बात नहीं की उन्होंने, जो हमारे लोग कहते हैं इसको बीओटी में देख लो, सीपेक में नहीं करो, पूरी कहानी जो है ना, जो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और मैंने उसमें इन पे यही लिखा है कि ये अगर आप जो सब करेंगे तो हम वापस इस प्रोजेक्ट को मैं पढ़ लेता हूं, जो द अफोरमेंशन्ड डिटेल्स is meant to highlight the various provincial, federal and bilateral levels to which the project has passed and is at an advanced stage where project stands ready today. However, to our surprise, the project has been included in 6th meeting of Joint Working Group for Transportation to be held on 16th October 2018 at Shenzhen. उसको लेवल 1 नीचे कर दिया, JWG में ले आए और कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें प्रोजेक्ट में, मैं आपको बता दूं, इसलिए कि JWG में भी जाके कुछ नहीं किया। खैर, ये खत लिखा 3 अक्टूबर, आज कौन सी तारीख है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ना कोई खत का जवाब आया है, ना कभी कहा है मुझे उन्होंने कि जी हमें भी थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, हमने भी कराची से वोट लिए, हम भी चाहते हैं। इसको इन्होंने रेलीगेट कर दिया JWG में। जब सीपेक की मीटिंग हुई, सॉरी ये जेसीसी की मीटिंग हुई, कौन सी तारीख थी, 21 थी मेरे ख्याल है दिसंबर, 19 को मैं 20 या 21 थी दिसंबर की, ईसीएल पे आने से पहले, लेकिन मैं बाहर गया था इस मुल्क में से। इस वक्त भी इनके प्लानिंग मिनिस्टर ने मुझे भी खत लिखा और बाकी 3 चीफ मिनिस्टर्स को भी खत लिखा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लिया। वो अप्रूवल मेरे पास उन्हें दिया प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि जो डेलीगेशन जाता है। प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल भी लिया 4 चीफ मिनिस्टर्स का, उन 3 को पहले ईसीएल पे डाला, इसलिए वो नहीं चले, मुझे तो और कोई मसला समझ नहीं आता है। उनके भी प्रोजेक्ट्स थे, वो नहीं चले, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अब डेवलपमेंट से। वो 3 चीफ मिनिस्टर नहीं गए, मैं अकेला गया। मेरी जो इस वक्त मैं लाया नहीं, जो उधर पूरी ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड स्पीच होती है जो आप करते हैं ऐसे फोरम्स पे, वो प्रिपेयर्ड स्पीच करने के मैंने केसीआर के लिए क्या बात की। चाइनीज साइड, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, वो मीटिंग थी ना, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर था, फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग गए थे। नॉर्मली जब जाते थे हम जेसीसी में तो 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर चलते थे, 2-3 सीनियर मिनिस्टर चलते थे, ताकि चाइनीज़ को बताएं कि हमें कितना इंटरेस्ट है। इस वक्त फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर इसलिए गए थे कि उनको उसके बगैर वो मीटिंग हो रही नहीं थी, कोई और वफाकी वजीर उनके साथ नहीं था, एक मैं चीफ मिनिस्टर था, एक सूबे से शायद मिनिस्टर साहब थे, ठीक है, जो उन्होंने जो अहमियत समझी। मीटिंग से पहले, जिस दिन जेसीसी होती है उससे एक दिन पहले सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग होती है, SOM कहते हैं उसको। पहली बार ये 7वीं या 8वीं जेसीसी थी, पहली बार ऐसा हुआ कि SOM हुई नहीं, SOM उन्होंने की नहीं डायरेक्ट, और उससे ही से मुझे पता चल गया था कि इंटरेस्ट कितना है।
मैंने फिर मीटिंग में जाके अपने प्रोजेक्ट्स की बात की, जिसमें धाबेजी का इंडस्ट्रियल जोन था, उसके अलावा ये केटी बंदर का प्रोजेक्ट था और तीसरा केसीआर था। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा था, इसलिए कि मैं जब बता रहा था ना, तो आई वॉज टेकिंग द चाइनीज थ्रू हिस्ट्री। आई वॉज टेलिंग देम आवर एसोसिएशन विद देम, जो कि बहुत पुरानी है, और रीसेंट हिस्ट्री हमारी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ है उनकी। वो जब मैं नाम लेता था तो उनकी आंखों में चमक मैं देख रहा था, जो कैपिटलाइज नहीं कर सके ये अभी तक, जो हमने जो आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी कई टूर्स करके और सीपेक का शुरुआत करके, अब वो ख़त्म। मुझे नहीं समझ आ रही जो इतनी फंडिंग जो हम कह रहे हैं, 2 अरब डॉलर है या 1.6 है या 2.3 है, जो भी उसकी फाइनल बनती है कॉस्ट, आपको कहीं और से नहीं मिलने। बस 1-2 मिनट में कंक्लूड कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने बोल लिया। तो सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अपने हाउस को एतमाद में चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत केसीआर के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। फेडरल गवर्नमेंट को अपना, हमने, और ये मैंने ख़त में आपको दे दूंगा, हमने ये भी कहा है कि जो 15%, इसलिए कि 85% बैंक्स देती हैं, 15% जो डालना पड़ता है वो हम अप फ्रंट देने के लिए तैयार हैं। वो बहुत पैसे बनते हैं, आप हिसाब लगा लें, अगर 2 अरब डॉलर का है तो 100 पे जाता हूँ, इसलिए कि मुझे अभी तक 100 का डॉलर याद है, अब पता नहीं कितने का हो गया, याद ही समझ नहीं आता। 200 अरब रुपए टोटल हो गए, तो 15% कितना हो जाएगा, 30 अरब रुपए। वो हम देने के लिए तैयार हैं। वो कैसे देंगे, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास लाइन है एक, जो हम लोन ले सकते हैं अंडर सॉवरन गारंटी, जो हमने कुछ नहीं लिया। मैंने इस पे लिखा है कि वो हमने बचाया हुआ है सिर्फ केसीआर के लिए। दिस इज आवर कमिटमेंट। तो सर, ये सिर्फ एक बार फिर इस हाउस में कुछ दिन पहले, और उस दिन भी मैं डिबेट हुई थी रिगार्डिंग नहीं, उसमें मैं रिगार्डिंग द गैस इशू मैंने वादा किया था कि मैं ख़त लिख दूंगा इमीडिएटली। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक और ख़त लिखा, अभी तक जवाब 4 हफ्ता एक हो गया मेरा ख्याल है, जवाब कोई नहीं आया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि करके सीसीआई की मीटिंग बुलाएं और ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू इसको रिजॉल्व करें। दूसरा मामला आया था पानी का, उस पर भी मैं ख़त लिखने, इसलिए मैंने ख़त नहीं लिखा कि जैसे मैंने बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट फाइनलाइज करनी है। मैंने अटॉर्नी जनरल को फ़ोन किया, ही टोल्ड मी वेरी काइंडली कि जी वो शायद न्यूयॉर्क जा रहे थे उस दिन, कि मैं वापस आते ही मैंने 75% रिपोर्ट लिख ली है, बाकी मैं लिख लूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ वो आ जाए ताकि वो भी सीसीआई में आए। ये तीसरा केसीआर का इशू जो इतना कल डिस्कस हुआ है, आई एम गोइंग टू राइट टू द प्राइम मिनिस्टर अगेन, आई विल कीप ऑन राइटिंग, कभी तो असर होगा। और मैं लिखूंगा उनको। मैं अभी भी हम अपनी कमिटमेंट पे हैं बैठे हुए कि हम जो 15% है वो देने के लिए तैयार हैं। चाइनीज साइड एज फार एज आई नो आर वेरी ईगर टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। और मैं सर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रेलवे वालों ने जो किया है, अब पता नहीं अब के रेलवे मिनिस्टर का क्या मूड है उसके ऊपर। वो उवेशा साहब से शायद मुलाकात हुई है या बात हुई है, मुझे नहीं पता। मेन लाइन कहते हैं कि जी हमारी है, कराची के लोगों की नहीं है मेन लाइन, हम गुड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप लिए अपना अलग जाके रास्ता देखें। और उस पर लड़ रहा हूँ मैं उनसे, कहते हैं यहाँ एलिवेटेड बना लें, आप जो कर लें, हम नहीं देंगे आपको। ये इश्यूज़ हैं जो हमने रिजॉल्व कराने, हम बिल्कुल कमिटेड हैं। और इंशाल्लाह ताला जो कल की बहस हुई है उसके बेसिस पे मैं एक प्राइम मिनिस्टर साहब को ही मैंने पहले ख़त लिखा था 3 अक्टूबर को, उसका असर कोई नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने जैसे कहा उसको रेलीगेट कर दिया। वो शेंजन में मीटिंग हुई, उसमें डिस्कस हुआ, उसमें भी उस मीटिंग में भी उन्होंने कहा इट इज़ रेडी टू गो, लेकिन जेसीसी में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से। मैं फिर लिखूंगा प्राइम मिनिस्टर, इस हाउस की सेंटिमेंट्स के बारे में उन्हें बताऊंगा। और बाकी जो बातें हुई इधर, हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। इस सूबे के लोगों को हम हिसाब देते रहें और देते रहेंगे, और सूबे के लोग हिसाब लेके ही हमें इलेक्ट करते रहें। बाकी जो ये बातें हुई थी सूली पे चढ़ाना, सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है।
चढ़ाओ जितने सूली पे चढ़ाने हैं तुम्हें। अब यही रह गया है, अब सिर्फ यही बात रह गई है कि इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसको दफन कर दो। अरे भाई मुल्क को कौन चलाएगा? मुल्क को कौन चलाएगा? प्लीज 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 गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। इस मुल्क को प्लीज, मैं आपकी मिन्नतें करता हूं, मैं आपकी मिन्नतें करता हूं। बैठे हुए ना बोले, 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 बैठे हुए ना बोले। देखें, उसको भी एक कातिल करार देके तुमने सूली पे चढ़ाया था, जो हमेशा के लिए जिंदा है। अब ये इस मुल्क का ख्याल करो, ये सूली पे चढ़ाना मारना मुड़ना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो और इंशाल्लाह ताला हम तुमसे काम कराएंगे। सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे।